अकाल तख्त सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है जो धार्मिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्थापित की गई है। इसे सिख पंथ के आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों का अंतिम निर्णयकर्ता माना जाता है। अकाल तख्त के द्वारा घोषित किए गए दंड का उद्देश्य केवल दोषी को सुधारना ही नहीं बल्कि सिख धर्म की गरिमा को भी बनाए रखना है। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तनखैया की अर्थ और महत्व पर, तो धार्मिक अपराध का दोषी माना जाता है। सिख धर्म में तनखैया का मतलब किसी व्यक्ति को धार्मिक मर्यादाओं और सिद्धांतों के उल्लंघन का दोषी ठहराना है। सुधारात्मक सजा में ऐसे व्यक्ति को सुधारने के लिए सेवा आधारित दंड दिया जाता है, जिसमें गुरुद्वारों की सफाई, बर्तन धोने या अन्य सेवा कार्य शामिल होते हैं। इसमें सामाजिक बहिष्कार का भी उल्लेख है। अगर दोषी व्यक्ति सजा स्वीकार नहीं करता तो उसे सिख संगत से अस्थायी रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस दौरान वो किसी भी धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। सिख धर्म की इस परंपरा का हालिया उदाहरण पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का है। अकाल तख्त ने उन्हें 30 अगस्त 2024 को तनखैया घोषित किया और 2 दिसंबर 2024 को उनके लिए सजा की घोषणा की है। उनके आरोप और सजा के बारे में बात की जाए तो 2007 से 2017 तक अकाली दल बीजेपी सरकार के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए जो सिख पंथ और सिख समाज के हितों के विपरीत माने गए। अकाल तख्त ने इन फैसलों को धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है। इसमें सजा के तौर पर स्वर्ण मंदिर में वॉशरूम साफ करना, झाड़ू लगाना और बर्तन साफ करना, गले में तख्ती लटकाकर सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करना है। खराब स्वास्थ्य के कारण अगर सफाई नहीं की जा सकती तो स्वर्ण मंदिर के गेट पर 2 दिनों तक पहरेदारी करनी होगी। आदेश, इस संगत के आदेश की बात की जाए तो अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी को भी आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर सुखबीर सिंह बादल का पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। तनखैया में अगर ऐतिहासिक उदाहरणों पर चर्चाएं की जाए तो सुखबीर सिंह बादल ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिन्हें तनखैया घोषित किया गया है। पंजाब के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास में कई ऐसे बड़े नाम इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, जिनमें महाराजा रणजीत सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह, सुरजीत सिंह बरनाना और कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम शामिल है। तनखैया प्रक्रिया का उद्देश्य समाज में धार्मिक सुधार का प्रयास है। सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, सजा पूरी होने पर बहाली भी की जाती है। इसमें सबसे पहले अगर बात करें धार्मिक सुधार की तो सिख धर्म में ये प्रक्रिया व्यक्ति को सुधरने का एक और अवसर देती है। दोषी व्यक्ति से सेवा कार्य करवाकर उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाता है। धार्मिक एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए अकाल तख्त के फैसले सिख समुदाय में अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं की स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये प्रक्रिया किसी को दंडित करने के बजाय पूरे समुदाय के समक्ष एक मिसाल पेश करती है। यदि दोषी व्यक्ति सजा स्वीकार नहीं करता तो उसे संगत से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये कदम धार्मिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया जाता है। सजा पूरी होने पर बहाली के आदेश भी दिए जाते हैं। सिख धर्म में दोषी व्यक्ति को सजा पूरी करने के बाद माफी देने का प्रावधान है। ये प्रक्रिया इस तरह से पूरी होती है कि दोषी व्यक्ति सजा को बिना किसी विवाद के स्वीकार करे। सजा पूरी होने के बाद सिख संगत उसकी धार्मिक और सामाजिक स्थिति बहाल कर देती है। अंत में अरदास प्रार्थना के माध्यम से उसकी सजा समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। अकाल तख्त का ये कदम सिख धर्म और समाज में अनुशासन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सुखबीर सिंह बादल जैसे बड़े नेताओं को तनखैया घोषित करना ये दर्शाता है कि धार्मिक नियमों के उल्लंघन पर किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती। ये प्रक्रिया सिख धर्म की परंपरा, अनुशासन और धार्मिक एकता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।